लक्ष्मी नारायण हॉस्पिटल मुंगेर। नमस्कार, स्टार ब्लू न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं पवन कुमार चौधरी। हम आज बात कर रहे हैं वित्त रहित शिक्षकों की, जिनमें से अधिकांश वित्त रहित शिक्षकों के अंदर सेवा नियमितीकरण को लेकर उम्मीद का दिया भी अब बुझने की स्थिति में है। इनमें से कुछ ऐसे वित्त रहित शिक्षक हैं जिनके अंदर उम्मीद का दिया तो अब भी जल रहा है, मगर उस दिए को जलाए रखने के लिए आवश्यक उत्साह और मनोबल का तेल डालने वाला कोई नजर नहीं आता। खबरों के माध्यम से हमसे जुड़े रहने के लिए YouTube पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर घंटी बजाएं। वित्त रहित शिक्षकों के इस समूह में चंद वित्त रहित कर्मी ही ऐसे हैं जिनके अंदर उम्मीद की लौ अब तक प्रज्वलित है, जिनके अंदर उत्साह मनोबल जैसी तेल अब भी इस उम्मीद के दिए के लौ को प्रदीप्त कर रही है, जिसके दम पर वित्त रहित शिक्षा कर्मी अपनी मांगों को, अपनी आवाज़ को सरकार तथा उनके नुमाइंदों तक उठाने में कुछ हद तक सफल हो रहे हैं। आप हमारी स्क्रीन पर पीछे देख रहे हैं कि किस तरह वित्त रहित कर्मी लगातार सरकार के समक्ष अपनी मांगों को उठाते आ रहे हैं। आंदोलन के माध्यम से सोशल मीडिया पर अपनी बातों को रखकर या अन्य संसाधनों से अपनी वाजिब मांगों को सरकार और प्रशासन के समक्ष रखते आ रहे हैं। वित्त रहित शिक्षा कर्मी जो एक लंबे अरसे से अपने सेवा नियमितीकरण सहित अन्य मांगों को लेकर आंदोलन करते आ रहे हैं, अपनी आवाज़ को बुलंद कर सरकार तक अपनी मांगों को पहुंचाने को लेकर सदैव प्रयासरत रहते हैं। उनकी आवाज़ सरकार एवं प्रशासन तक पहुंच तो रही है, लेकिन उस आवाज़ में वो जोश नहीं है। उस आवाज़ में जोश, एकता और संगठित विचारों की कमी के कारण इन आवाज़ों में उम्मीद और विश्वास की खनक नहीं है, जो सरकार की नींदें हराम कर दे। इसके पीछे की वजह चाहे जो भी हो, लेकिन आपसी समन्वय और एकताबद्ध नहीं रह पाने के कारण सरकार वित्त रहित शिक्षकों और शिक्षा कर्मियों की मांगों पर विचार करने में काफ़ी देरी लगा रही है। सरकार वादा तो कई बार कर चुकी है, मगर अब तक इसे अमली जामा नहीं पहना पा रही है। कहा गया है, करत करत अभ्यासते जर्मति होत सुजान, रसरी आवत जातते सिल पर परत निशान। जी हाँ, यह महज एक दोहा या कहावत अथवा पाठ्य पुस्तकों में अंकित पंक्ति मात्र नहीं है, बल्कि वह सीख है जो हमें जीवन पथ पर सदैव अग्रसर रहने की प्रेरणा देती है। हमें पग पग पर दृढ़ संकल्पित होकर अपने इरादों को बुलंद करने का जोश और उत्साह भरती है। कठिन से कठिन मार्ग पर भी निर्भीक होकर आगे बढ़ने की प्रेरणा जगाती है। हमें अपने हक और अधिकार को सरकार तथा प्रशासन के समक्ष उसी बुलंदियों के साथ रखने का हौसला देती है और तटस्थ होकर हमें अपने लक्ष्य और मंजिल तक पहुंचने का बुलंद हौसला प्रदान करती है। हमारे समक्ष कई ऐसे उदाहरण हैं जो आज मिसाल के रूप में हमारे समक्ष हैं। वित्त रहित शिक्षा कर्मियों के इस समूह में कुछ ऐसे भी प्रेरणा स्रोत हैं जो अपने कला और अन्य संसाधनों के माध्यम से अपनी बातों को सरकार तथा प्रशासन के समक्ष लगातार उठाने का प्रयास करते आ रहे हैं। आइए हम देखते हैं एक ऐसा वीडियो जिसमें बच्चों ने अपने कला का प्रदर्शन करते हुए वित्त रहित शिक्षकों के दर्द को किस प्रकार से उकेरने का प्रयास किया है। बिहार
आपने देखा किस प्रकार से इन बच्चों ने अपने पितरहित पिता के दर्द को एक सुरीले गीतों में पिरोकर उजागर किया है एक गीत के माध्यम से। हमारे पास कुछ चंद और उदाहरण है एक ऐसे वित्तरहित शिक्षाकर्मी की जो अपने कलम को हथियार बनाकर वित्तरहित शिक्षकों के समस्याओं को उकेर कर साज और आवाज़ का समन्वय स्थापित कर कविता के माध्यम से सरकार के समक्ष वित्तरहित शिक्षकों के समस्याओं को उजागर किया है। जय कुमार चौधरी, लेक्चरर STSM कॉलेज भोजपुर, आप तमाम वित्तरहितों के समक्ष वित्तरहितों की जो हकीकत है उसे बयान करता हूँ। तो आइए सुनते हैं और उम्मीद करते हैं कि संपूर्ण बिहार के वित्तरहित शिक्षाकर्मी इसे जागरूकता के तौर पर लेते हुए अपने संघर्ष को कामयाब करेंगे और आगे बढ़ाएंगे। आइए। हमें अक्षर नहीं आता मेरे सरकार कहते हैं, हमें अक्षर नहीं आता मेरे सरकार कहते हैं। इसे है कांग्रेस थोपा नीतीश कुमार कहते हैं, मगर हो जांचनी कॉपी हमें पुकार करते हैं, मगर हो जांचनी कॉपी हमें पुकार करते हैं। पर वेतन की होती मांग तो ना विचार करते हैं। प्रांतीय उच्च शिक्षा में नहीं कम भार ढोते हैं, कि प्रांतीय उच्च शिक्षा में नहीं कम भार ढोते हैं। नहीं पाते मेहनताना सकल परिवार रोते हैं। पढ़ाते हैं हम 100 में 60 नहीं पगार पाते हैं। न मिलता है कोई भत्ता न पेंशन यार पाते हैं। न मिलता है कोई भत्ता न पेंशन यार पाते हैं। राजग के सुशासन में निर्णय अनुदान का हुआ, राजग के सुशासन में निर्णय अनुदान का हुआ। चुनाव जब निकट आए हुकुम भुगतान का हुआ। प्रबंधन करके मनमानी जीना दुश्वार करता है, प्रबंधन करके मनमानी जीना दुश्वार करता है। वो कमीशन लिए बिना देने से इनकार करता है। होते हालात कभी ऐसे भूखा परिवार सोता है। होते हालात कभी ऐसे भूखा परिवार सोता है। देखिए किस तरह से वित्तरहित शिक्षक ने अपने इस कविता में वित्तरहित कर्मियों की दर्द को उकेर कर रख दिया है। अपनी बातों को सरकार और प्रशासन के समक्ष रखने के लिए हमें बस आवश्यक है उस उम्मीद के दिए को जलाने की जो अधिकांश वित्तरहित शिक्षा कर्मियों में लगभग बुझने की स्थिति में है। हम उन्हीं वित्तरहित शिक्षा कर्मियों को जगाने का प्रयास कर रहे हैं जिनके अंदर की उम्मीद लगभग समाप्त हो चली है। वह दिन दूर नहीं जब वित्तरहित शिक्षकों की बातों को, उनकी दर्द को, उनकी समस्याओं को सुनकर उनके निराकरण पर सकारात्मक पहल करेगी। बस आवश्यक है नकारात्मकता से परे हटकर सकारात्मक दिशा में अपनी ऊर्जा को संचारित करने का, अपने धैर्य और साहस का परिचय देते हुए जिस प्रकार आपने हमारे इस वीडियो को देखने का हौसला जगाया है, उसी दृढ़ संकल्प और हौसले का परिचय देते हुए आप अपने अंदर के सोए हुए उम्मीद को एक बार फिर जगाकर अपनी आवाज़ को सरकार तक रखने का अवश्य प्रयास करें। आपकी हर आवाज़ को हम अपने चैनल के माध्यम से उठाते आए हैं और उठाते रहेंगे, चाहे वो प्रिंट मीडिया हो, चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, चाहे सोशल मीडिया हो। हमारी टीम लगातार करीब
10 वर्षों से अधिक लंबे समय से आपकी आवाज़ों सरकार तक रखने का प्रयास करते आए हैं और आगे भी हमारा प्रयास तब तक जारी रहेगा जब तक वित्त रहित शिक्षकों की मांगों पर सरकार कोई सकारात्मक पहल नहीं करती है। यदि हमारी वीडियो आपको पसंद आ रही हो तो हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और अधिक से अधिक शेयर करें। हमें उम्मीद है कि आप भी अपनी बातों को हमारे माध्यम से रखने का अवश्य प्रयास करेंगे। अपनी बहुमूल्य कमेंट हमारे नीचे कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। यदि कोई व्यक्ति अपनी वीडियो हमारे चैनल के माध्यम से, अपनी मांगों को हमारे चैनल के माध्यम से रखना चाहते हैं तो हमारे नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करें। आप बने रहें हमारे साथ, देखते रहें स्टार वीडियो न्यूज़।